नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। हम लोग का एग्जाम सैटरडे को था। हम लोग बस क्वेश्चन पेपर देखे, फर्स्ट यूनिट देख के ही पता चल गया कि हमारा सिलेबस नहीं है। कुलपति जी, आप में से आप हैं कि आप हैं, क्या आप हैं? मैं सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी है ना? हम कुलपति जी को देना है। हाँ, उन्हीं को अगर वो नहीं आ रहे तो हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। कुलपति मुर्दाबाद, 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 कुलपति मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग यूनिवर्सिटी यानी कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं और इनका आरोप है कि प्रश्न पत्र बदल दिया गया है, सिलेबस बदल दिया गया है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए आज इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। जी भैया, क्या कुछ आज आप लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ किया है? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है यूनिवर्सिटी से। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से इस प्रकार की अपेक्षा हमको नहीं थी। सिलेबस कुछ और था, क्वेश्चन कुछ दूसरे सिलेबस से आया था। इसमें छात्र बहुत परेशान हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की ही गलती हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की गलतियां यूनिवर्सिटी तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से साल भर पढ़ाई कर रहे हैं लोग, बच्चे साल भर मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में पता चलता है एग्ज़ाम के दिन कि सिलेबस ही दूसरा है, क्वेश्चन ही दूसरा है, तो कैसे करें? इसमें हम लोग मांग रखे हैं और कुल सचिव का वो कहा गया है कि जल्द से जल्द कमेटी बैठा के जांच की जाए। हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया कि जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए। गलती किसकी मानते हैं? गलती तो हम लोग यूनिवर्सिटी की ही मानते हैं, क्योंकि वहीं से ही पेपर बना है और जिम्मेदार तो वही हैं। कुलपति बाहर आए थे, अभी बाकी लोग बाहर आए थे, उन्होंने गलती माना। उन्होंने गलती माना और उन्होंने कहा कि हम कमेटी बैठाएंगे और जितने जल्दी से जल्दी होके छात्र हित में ही अपना परिणाम करेंगे। हमने मांग किया है कि उनको बोनस की अंक मिले या फिर एग्ज़ाम फिर से हो। ठीक है, नाम बताएंगे आपका? नाम मेरा कुणाल साहू, नगर सहमंत्री दुर्ग। जो किस प्रकार से देखते हैं, नंबर दिए जाएंगे बच्चों को कि नहीं? देखिए, बिल्कुल आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब ज्ञापन दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है, क्योंकि बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं, तो ये जो नंबर इनको बिल्कुल देना चाहिए, चाहे बोनस के तौर पे चाहे ग्रेस मार्किंग पे, इनका बच्चों का नंबर नहीं कटना चाहिए। ये हमारा चेतावनी। अगर बच्चों के नंबर काट दिए जाते हैं तो देखिए, इतना आसान तो नहीं है कि ये नंबर काट दें, क्योंकि विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए काम करता है। अगर बच्चों का नंबर कटेगा ना तो यहाँ पे आप अगर आज 40 लोग देख रहे हैं ना, तो 400 लोग भी यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी यही बात थी कि जो भी नंबर कटे हैं बच्चों को तत्काल नंबर दिया जाए और इस पर सख्त से सख्त एक कमेटी बैठाई जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने भी ये पेपर को सेट किया, उन पर कार्रवाई की जाए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये है कि आज तत्काल कमेटी बैठेगी, निर्णय लेगी और बच्चों को नंबर आवंटित किया जाएगा। आकाश कुमार साहू, विद्यार्थी परिषद भिलाई नगर मंत्री। तो आपने देखा ये ABVP के छात्र हैं और वही सिलेबस बदलने की मांग को लेकर और यहाँ पर आए हुए कि बच्चे जिन्होंने साल भर दूसरा सिलेबस पढ़ा है और उन्हें जो प्रश्न पत्र दिया गया है वो दूसरे ही सिलेबस का था, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए उन्हें नंबर दिया जाए और जिससे उनका साल बर्बाद ना हो। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर NSUI भी यहाँ पर मौजूद है, उनका क्या कहना है उनसे भी अभी बात करेंगे। हम लोग का एग्जाम सैटरडे को था। हम लोग बस क्वेश्चन पेपर देखे, फर्स्ट यूनिट देख के ही पता चल गया कि हमारा सिलेबस नहीं है। फर्स्ट यूनिट तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज था। सेकंड यूनिट में हमारा फिल्म रिव्यू था, फिल्म रिव्यू की जगह ऐसे आया। थर्ड यूनिट में हमारा CV राइटिंग था, उसके जगह भी हमारा प्रीसी राइटिंग है। वो जो प्रीसी राइटिंग था वो जो ठीक था, हमारे सिलेबस में था। फोर्थ में हमारा था अनसीन पैसेज, वो भी आया था। जो 25 मार्क्स का जो ग्रामर था वो पूरा ही चेंज था। ग्रामर हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो बना दिए, जो हिंदी मीडियम वाले थे वो क्या करेंगे? हमारा यूनिट 1 15 मार्क्स का पूरा छूटा, पूरा सिलेबस ही चेंज है। कितने नंबर का पूरा झोल है? पूरा ही पेपर झोल है। उसमें से मतलब जो अनसीन पैसेज है, कुछ ग्रामर है, वो तो चलो ठीक है, बच्चे कॉमन सेंस के बना लेगा। बाकी के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? बाकी का जो हमारा मार्क्स है उसका हमारा क्या होगा? क्या डिमांड हुआ और क्या कुछ कहा गया यूनिवर्सिटी के? हमारा डिमांड संतुष्ट है कि नहीं उनके जवाब से? हमको ना रिटेस्ट भी नहीं देना। अगर हमारी गलती होती, हमारा पेपर लीक होता तो हम रिटेस्ट देते। हमको रिटेस्ट नहीं देना, हमको बोनस मार्क्स चाहिए। बोनस मार्क्स अगर यूनिवर्सिटी 26 देगी तो हमको गलत पेपर में भी हम 26 ला सकते। जो हम पेपर बना के उसमें 40 मार्क्स का बना के आई हूँ, उसमें भी मिलेगा। तो मेरा नाम दीप्ति पांडे।
देखिए लगातार ये यूनिवर्सिटी आश्वासन का पिटारा लेके घूम रही है। जब भी छात्र हित की कोई बात होती है अपने पिटारे में से एक आश्वासन निकाल के देते हैं, किंतु अभी तक छात्रों के हित में जो उनसे फायदा पहुंचे एक भी कार्य इस विश्वविद्यालय द्वारा किया नहीं गया। आप देखेंगे कि बच्चे लगातार साल भर प्रयास करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, वैसे में अचानक से बच्चा पेपर देखता है और आउट ऑफ सिलेबस जब क्वेश्चन आते हैं तो वह मानसिक तौर पर डर जाता है, उसके मन में गलत ख्याल आते हैं, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा ये होगा। पर इस विश्वविद्यालय को कोई गलती, ये क्या बोल रहे हैं गलती से हो गया, पेपर बनाने वाले गलती हो गई, हम समिति रहेंगे, हम उद्धार करें। अरे आपकी समिति बनाने में हफ्ते भर महीने भर निकल जाएंगे, बच्चा महीने भर जो मानसिक प्रताड़ना से गुजरेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार हर साल गलती करता है भैया, हर साल आप देखेंगे कम से कम 15 गलती इसके विश्वविद्यालय की। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा थी जो NSY पूरे दुर्ग जिले की समिति से आई थी, UTD इस विश्वविद्यालय में नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप जाइए इन जिम्मेदारों से पूछिए कि UTD इस विश्वविद्यालय में क्यों शुरू नहीं हो रहा है। 11 साल हो चुके हैं, कब बच्चों को इसका फायदा मिला, जबकि नई बिल्डिंग पिछले 1.5 साल से बन के तैयार है, किंतु अभी भी इनके द्वारा कोई उसमें नहीं किया जा रहा। आज हम पूछे तो हमको फिर आश्वासन दिया गया कि जुलाई से UTD शुरू होगी। हम लोगों को पता चला, हमारे NSUA के छात्रों द्वारा ये जानकारी मिली कि BCom फाइनल ईयर का पेपर जो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया वो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पेपर आया। बच्चे बहुत ही विश्वास के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं, भविष्य की योजना बना के कि हम इस एग्ज़ाम को पास करके अच्छा नंबर पाके हम कहीं दूसरी जगह अच्छी जगह जाएंगे। लेकिन हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की एक बड़ी चूक, सिलेबस से बाहर का पेपर आना, ये बहुत बड़ी चूक है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की। कांग्रेस पार्टी NSUI छात्रों के साथ खड़ी है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने हम लोग नहीं देंगे। आज इसी को लेके हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारे NSUI के साथी भी है, वरिष्ठ कांग्रेस जन भी है, उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ न्याय होगा। हमने एक समिति बनाई है, अगर 24 घंटे के अंदर इन लोग निर्णय नहीं लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, और जब तक छात्रों के साथ हित नहीं होगा कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। इंग्लिश भाषा के पेपर में छात्रों की शिकायत आई है कि उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था। ये कॉलेजों से भी सूचना आ चुकी थी और सारे प्रिंसिपल से कमेंट मंगाया जा चुका है। आज ही बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग है और छात्र हित में फैसला लिया जाएगा, ये तय कर चुकी है। सर कहीं ना कहीं ये गलती है जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है ये कैसे हो सकता? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इंग्लिश में ग्रामर तो वही होता है, लेकिन NET का और नॉन NET 2 टाइप के कोर्स है। उस कंफ्यूजन में कहीं गड़बड़ी हुई है, उसकी भी जांच कराने के बाद ही कुछ बताया जाएगा, वो भी जांच होगी। जिसकी जिम्मेदारी है उसको कोई भी कार्रवाई होगी। और जो प्रश्न पत्र होते हैं वो 3 चरणों में उसको निर्धारित किए जाते हैं, उससे पूरी सेटिंग होती है कि कौन सा क्वेश्चन उसमें आना है, कमेटी मेंबर बैठते हैं, उसके बाद ही ये प्रश्न पत्र जारी किया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी छत्तीसगढ़ में मॉडरेशन नहीं हो रहा है। जो पेपर सेटर को भेजा जाता है वो फिर खोल के कोई नहीं देखता है, उसको सिलेबस भेज दिया जाता है, उसको खोल करके कोई देखता नहीं, वो सीधा प्रिंटर के पास जाता है, प्रिंटर पैक्ड इसमें आता है। तो निर्धारित करती है ना पेपर को, उसके बाद ही तो अब बोर्ड ऑफ स्टडी तय करेगी वो था कि नहीं, और अगर कहीं गड़बड़ है तो छात्रों को उसका रियायत दिया जाएगा। तो आपके यूनिवर्सिटी में जांच टीम नहीं है क्या पेपर बनाने वाली? एक्सपर्ट खुद बनाते हैं, है ना, वो किसी नामी जो प्रोफेसर है वो बनाते हैं। सर इस मामले जो जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट कब तक आने वाली? आज बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि किस लेवल पे क्या जांच के बिंदु होंगे, क्या कितने जांच होगी और क्या होगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजेश अवस्थी, पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, वाइस चांसलर से। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।